वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना है, हॉबी का प्रमोशन करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये गाइडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड के या किसी एक बर्ड की म्यूटेशन पे नहीं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी मैक्सिमम म्यूटेशन या उनकी स्पीशीज या उनकी एग्जाम पे बनाई जा सकेगी उतनी बनाई जाएगी। इवन हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर पे भी वीडियोस बनाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। एक पैटर्न के थ्रू हम चलेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। अब अवेयरनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं फायदा होगा, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे नॉलेज हासिल करेंगे, और जितने भी लोग इस हॉबी में हैं या इसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा, और इस हॉबी को हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में भी मदद मिलेगी, इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी, और उससे फिर फायदा सबका होगा, सिर्फ हमारा नहीं होगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो है और हम जो है कोई बहुत बड़ी एंटिटी है। इसका मकसद फिर मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ हॉबी है। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज मौजूद है तो वो आके अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को इसमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो हम सब के हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के हक में नहीं होती, पॉजिटिविटी जो है वो उससे सबका फायदा होता है, नेगेटिविटी से किसी का फायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे इसको एक इंडस्ट्री बनाने में हमें मदद मिलेगी, तो मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम नेगेटिव तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने जा रहे हैं। इसमें हमारी जो पुरानी 2 वीडियोस थी उनसे मुतल्लिक जो है कुछ क्वेश्चंस लोगों की तरफ से आए हैं, जो शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो शायद उन वीडियोस से एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि आ गए तो हमने सोचा कि नेक्स्ट एक जो म्यूटेशन पे कॉकटेल की वीडियो बनाने से पहले हम ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है ये कर लें, ताकि लोगों को जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाए। अब ये क्वेश्चंस मैंने अपने पास पेपर पे लिख के रखे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना आसान नहीं है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितना बेहतर मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। पहला हमें क्वेश्चन ये आया कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कॉकटेल जो है वो सेल्फ हो चुका है। अब देखें, कॉकटेल की जो सेल्फ होने की एज है, एज पर माय नॉलेज, वो एज जो है वो 1.25 महीने से 2.5 महीने के दरमियान है। अब इस टाइम पीरियड के दौरान कॉकटेल सेल्फ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको कैसी एनवायरनमेंट दी हुई है। अब कॉकटेल के सेल्फ होने की सिर्फ ये निशानी नहीं है कि वो खुद खाने लग जाए, बल्कि वो खुद पानी भी पीना शुरू कर दे। जब आप उसको वाकई 3 से 4 दफा श्योरिटी के साथ देख लें कि ये वाकई पानी पी रहा है और पेरेंट से फीड भी नहीं ले रहा, खुद खाता भी है, तो ये चीज अश्योर करती है कि बर्ड सेल्फ हो चुका है। खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पानी पीना है। कॉकटेल सेल्फ होने तक कुछ अर्सा पहले से दाने में मुंह मारना शुरू कर देता है, बट वो पानी के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है, तो आपको उस टाइम पे उसको ऑब्जर्व करना है। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि एडल्ट कॉकटेल में और यंग कॉकटेल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर तो वो ग्रे है या वो आपका पर्ल है, पहले हम ग्रे या व्हाइट फेस चारकोल या 1 कलर में अल्बाइनो, जिसको व्हाइट फेस लुटीनो कहते हैं, लुटीनो के अलावा 1 कलर में बात करेंगे, चाहे वो एमरल्ड में 1 कलर है या चाहे डीएस में है। तो मेल अपना फेस जो है वो चाहे वो ग्रे में है, नॉर्मल ग्रे में, या व्हाइट फेस ग्रे के अंदर है, वो अपना फेस मोल्ड करेगा, और फीमेल जो है वो अपना फेस रिटेन करेगी। मेल के नीचे स्पॉट्स नहीं होंगे, फीमेल के नीचे स्पॉट्स होंगे। टेल पे भी जो है लाइनिंग मौजूद होगी, लेकिन मेल में मौजूद नहीं होगी। लेकिन यही चीज यंग मेल के अंदर एग्जैक्टली वैसी हो सकती है जैसी एडल्ट फीमेल के अंदर हो सकती है। अगर आपको बर्ड की एज का आइडिया है तो बाकी म्यूटेशंस में अगर हम सपोज मूव करते हैं, बर्ड की एज का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप बर्ड का बिहेवियर जो है वो नोट कर सकते हैं। अब जो मेल्स हैं वो रिदमिक विस्लिंग करते हैं, मैंने वीडियो के अंदर विसल आपको सुनवाई थी, और साथ ही साथ हार्ट विंग्स बनवाते हैं। फीमेल जो है वो नहीं करती। मेल अपनी विस्लिंग जो है वो 3-4 महीने से स्टार्ट कर देते हैं, 4 महीने से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में 3 महीने से भी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आप इसको 4 से 5 महीने जो है टेकअप करेंगे और उसके बाद वो अपना बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। फीमेल्स नहीं करती। अब अगर हम बात करें कॉमन वाइट की, तो कॉमन वाइट जिसको हम लुटीनो कॉकटेल कहते हैं, वो कॉकटेल जो है उसके नीचे भी स्पॉट्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रे, व्हाइट फेस चारकोल को या लुटीनो कॉकटेल को पर्ल के साथ क्रॉस करवा देंगे तो वहां आपको पाइप्स की तरह या लाइंस, जो मोटी लाइंस होती हैं, एजेस, मोटी लाइंस महसूस होंगी परों पे, डॉट्स नहीं महसूस होंगे। ये पर्ल की वजह से हो जाता है। उसमें एडल्ट के नीचे जो है, फीमेल के नीचे स्पॉट्स होंगे, एडल्ट मेल के नीचे नहीं होंगे, बट यंग मेल के नीचे भी स्पॉट्स होते हैं, और उसमें भी आप बिहेवियर के जरिए नोट कर सकते हैं। पर्ल के अंदर एक और चीज होती है, जितने भी पर्ल्स हैं, कि वो अपना पर्ल
मैक्सिमम जो है वो मोल्ट कर जाते हैं, कई दफा कंप्लीटली मोल्ट कर जाते हैं मेल्स जो होते हैं, और कई दफा थोड़ा बहुत माइनर सा रह जाता है, और फीमेल जो है वो अपना पर्ल बरकरार रखती हैं। अब अगर हम बात करें पाइड्स की, तो पाइड्स के अंदर मोस्टली औकात आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, स्पेशली अगर वी पाइड या स्पॉटेड की बात करें तो वहां आपको उनको बिहेवियर से ही जज करना है। बिहेवियर से आप उनमें मेल फीमेल जज कर सकते हैं, और एडल्ट और यंग जो है वो आपको ऑब्वियसली एज के हिसाब से ज्यादा आइडिया होगा पाइड में, या फिर आपको उनको अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो फिजिकली ऑब्जर्व करके, क्योंकि उनकी फिजिक में उनके डिफरेंट चीजें करने में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कई दफा आप मिस जज भी कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रीडर जो हैं वो मिस जज कर जाते हैं, ये कहना कि मैं नहीं कर सकता ये गलत बात है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम एमरल्ड कैसे बना सकते हैं। या आपने बताया कि जिनके पास एमरल्ड निकला था 1980 के अंदर, उनके पास किन बर्ड्स में से निकला था। अब इस मुतालिक मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप एमरल्ड क्या, आप कॉमन वाइट भी, जिसको लुटीनो कॉकटेल कहते हैं, वो भी नहीं बना सकते। अब कई लोग कहेंगे कि जी हमारे पास निकल आता है या जंगल में निकल आता है। देखिए, जब जंगल में भी लुटीनोज या अल्बाइनोज निकलते हैं तो उसके लिए कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब वो सिस्टम क्या है कि उनके अंदर वो जीन होना जरूरी है। अगर जीन मौजूद नहीं होगा तो वो नहीं प्रोड्यूस होगा। एक नॉर्मल जो बर्ड है या एनिमल है, वो अपने अंदर, चाहे रेप्टाइल है, अपने अंदर अल्बाइनो या लुटीनो का जीन जंगल के अंदर भी कैरी कर सकता है, और जंगल में भी ये पैदा होते हैं, लेकिन वहां सर्वाइवल्स बहुत कम होते हैं। जिस तरह आपने व्हाइट लाइन देखा होगा, लुटीनो टर्टल भी होता है, लुटीनो कछुआ भी होता है, उसके अलावा अल्बाइनो मंकी भी देखा गया है। इसके अलावा हिरन अगर वो स्पॉटेड था तो उस पे धारियां बनी हुई हैं, चीता क्योंकि स्पॉटेड होता है तो इसके ऊपर भी धारियां बनी हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती रहती हैं जंगल के अंदर भी, बट उसके लिए उसका जीन होना जरूरी है उसके अंदर। ये नहीं है कि वो बस एवं ही रैंडमली कहीं से पैदा हो गया। ये जो हमारे अंदर सोच बन चुकी है कि हम हर म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ म्यूटेशन जरूर मौजूद हैं जिनके लिए अगर आपके पास बेसिक जो है वो बर्ड्स मौजूद हों तो आप उसको फिर क्रिएट कर सकते हैं, या उस म्यूटेशन में आप बेहतरी ला सकते हैं। एमरल्ड के लिए या तो आपको दोनों एमरल्ड लेने होंगे, या दोनों स्प्लिट लेने होंगे, या एक विजुअल एक स्प्लिट लेना होगा, या फिर एटलीस्ट एक विजुअल बर्ड आपको चाहिए होगा। फिर आप नॉर्मल बर्ड के साथ लगा के स्प्लिट प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद सेकेंड जनरेशन में जाके आपको उनमें से एमरल्ड्स मिल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि कॉमन वाइट के अंदर जो है मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे जो है बताया जाए। पहले भी मैंने बताया है, एक तो आपको बर्ड की एज का पता होना जरूरी है, दूसरा ये है कि मेल के नीचे स्पॉट्स नहीं होते, एडल्ट मेल के नीचे, बट एडल्ट फीमेल के नीचे स्पॉट्स होते हैं। आपको जरा करीब से देखना पड़ेगा, तब आप ऑब्जर्व कर सकेंगे, या लाइंस हो सकती हैं, मोटी मोटी लाइंस, अगर वो पर्ल से क्रॉस हुए हुए हैं। और दूसरा, उनके बिहेवियर से आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको एज कंफर्म नहीं है तो आप एक यंग मेल को भी फीमेल समझ सकते हैं, और ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर है, अगर आपको बर्ड की एज का नहीं पता और आप डीएनए अफोर्ड कर सकते हैं, स्पेशली बाहर के कंट्रीज में लोग करते हैं, तो आप उसका डीएनए करवा लें, या फिर ऐसे लोगों से बाय करें जो आपको बर्ड की एज कंफर्म करके बताते हैं। चाहे आपको वो पट्टे भी दे रहे होंगे आपके पास, जब वो ग्रो करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से मेल और फीमेल कौन से हैं। बिहेवियर डिफरेंस भी होता है थोड़ा बहुत, मेल ज्यादा वोकल भी होते हैं, मेल ज्यादा वाइब्रेंट भी होते हैं, फीमेल ज्यादा वोकल भी नहीं होती और वाइब्रेंट भी नहीं होती। इसके अलावा मेल की रिदमिक विसल होती है, फीमेल की ब्रोकन विसल होती है। मेल अगर सपोज लुटीनो पर्ल है, जिसको कॉमन वाइट के अंदर पर्ल कह सकते हैं या पाइड कह सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा येलोइश शेड ज्यादा होता है, तो मेल अपने ऊपर से वो पर्ल या येलो जो पैच है वो मोल्ट कर जाता है, फीमेल नहीं करती। तो ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन यंग बर्ड्स में सेम ये केस हो सकता है। तो अगर आपको बर्ड की एज का नहीं पता तो आप मिसलीड हो सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू मेक पेस्टल फेस कॉकटेल, ठीक है। तो मैंने जिस तरह एमरल्ड में कहा, इसी तरह पेस्टल फेस के लिए भी पेस्टल फेस होना जरूरी है आपके पास। पेस्टल फेस भी रिसेसिव है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों स्प्लिट्स होते हैं। तो या आपके पास दोनों स्प्लिट्स हो, या एक विजुअल एक स्प्लिट हो, या दोनों विजुअल हो, या एटलीस्ट एक बर्ड हो और उसको फिर आप क्रॉस ब्रीड करवाएं। हाँ, पेस्टल फेस में एक और चीज है, ये डोमिनेंट होता है व्हाइट फेस पे। अगर आप पेस्टल फेस बर्ड को व्हाइट फेस बर्ड के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पेस्टल फेस आ जाएंगे। और अगर आपका पेस्टल फेस स्प्लिट टू व्हाइट फेस है तो आपके पास कुछ बच्चे पेस्टल फेस, कुछ बच्चे व्हाइट फेस भी आ सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन था कि जी हाउ टू मेक वी पाइड्स। तो मैं फिर वही बात करूंगा, वी पाइड्स या हैवी पाइड्स या स्पॉटेड, कि आप इनको जो है उस तरीके से नहीं बना सकते जितना क्विकली आप समझते हैं। बेहतर है कि आप वी पाइड्स ले लें, क्योंकि पाइड्स भी रिसेसिव होते हैं। अब रिसेसिव बर्ड के लिए दोनों के अंदर जीन होना जरूरी है, नहीं तो वो बर्ड उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा। या एटलीस्ट एक बर्ड तो आप ले लेना, ताकि वो सेकंड थर्ड जनरेशन में जाके आपको कभी प्रोड्यूस कर दे। अब वी पाइड्स के अंदर या स्पॉटेड्स के अंदर एक इशू ये भी है कि आप जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके भी चल रहे होते हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये किस तरह के वी पाइड्स निकालेंगे। वो डिस्टर्ब्ड वी पाइड भी निकाल सकते हैं, प्रॉपर वी पाइड भी निकाल सकते हैं, अपने आप से बेहतर वी पाइड्स भी निकाल सकते हैं, बट कोई श्योरिटी नहीं होती एग्जैक्टली कि वो किस तरह के निकालेंगे। वो वी पर्ल पाइड्स भी निकाल सकते हैं अगर उनमें पर्ल का जीन चल रहा है तो। अब अगर कहा जाए कि जी हम हैवी पाइड्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको हैवी पाइड्स में अगर वी पाइड्स की तरफ मूव करना है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज निकलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हैवी पाइड बर्ड्स जो हैं या हैवी पर्ल पाइड, जो वी पाइड एग्जैक्टली ना हो, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके सिर्फ फेदर्स के ऊपर जो है वो आपको डार्क या सिनेमन कलर नजर आएगा, या पर्ल और पाइड का पैच मौजूद होगा। तो उनको आप अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते रहें, उनमें से चांसेस होते हैं कि वो अपना पाइडनेस जो है उसको डिफरेंशिएट करें, और उनमें से जाके आपको कोई बर्ड मिले। उनमें से फिर जो अपने अंदर जो है, मतलब जिनके अंदर ग्रे पैच या सिनेमन पैच जो है वो कम होता जाए, आप उनको जब सिलेक्टिवली लेके चलते जाएंगे, तो फिर पता नहीं कितनी जनरेशंस के बाद हो सकता है आपके पास निकल आए, बट देयर इज नो श्योरिटी। इसलिए मैं कहूंगा बेहतर है कि आप वी पाइड्स बाय कर लें, बजाय कि आप इस चक्कर में पड़ जाएं इसकी कोई श्योरिटी ही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम एक तो बाय कर लेना आप। और अगर आपके पास एक वी पाइड है, उसको अगर आप ग्रे के साथ लगाते हैं या कोई और हैवी पाइड है उसके साथ लगाते हैं, तो आपको वी पाइड्स मिलने के सेकंड जनरेशन के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। या हमारे यहाँ क्योंकि मोस्टली बर्ड्स बहुत ज्यादा क्रॉस ब्रीड हुए होते हैं, तो उनमें कई दफा आपको जल्दी भी चांसेस मिल सकते हैं। अब इसके बाद है कि अगर सपोज आपके पास वी पाइड्स हैं, आप वी पर्ल पाइड्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो या तो आप वी पर्ल पाइड्स ले लें, उनको क्रॉस ब्रीड करवाएं, या फिर जो हैवी पाइड्स के अंदर पर्ल पाइड्स हैं उनको आप पिक करें और उनको क्रॉस ब्रीड करवाएं, तो उसके जरिए, या फिर पर्ल से करवा के, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितना सब्र रख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आया था कि जी मोल्ट क्या होता है, और जो पहला मोल्ट है बर्ड का वो क्या होता है। अब देखें, मोल्ट का मतलब ये होता है कि बर्ड अपने पुराने पर जो है वो झाड़ दे और नए पर ले आए। जो एडल्ट बर्ड्स हैं ये मोस्टली औकात साल में एक दफा मोल्ट करते हैं, जिसको कंप्लीट मोल्ट कहते हैं, कि एक साल में एक दफा उनके सारे के सारे पर जो है वो नए आ जाते हैं। ये एक सिस्टम चल रहा होता है। नॉर्मली बर्ड जो है वो एक दो पर करके अपने गिराते भी रहते हैं, लेकिन साल के अंदर एक टाइम ऐसा होता है जब आपको विजिबल साइंस नजर आते हैं कि आपका बर्ड जो है वो मोल्ट कर रहा है, नए पर उगा रहा है। तो उसमें आपको परों की पिन्स जो हैं वो स्पेशली हेड पे या बॉडी पे कहीं नजर आ सकती हैं। अगर कॉकटेल्स हैं तो उसके क्रस्ट में, अगर बजरीगर्स हैं तो उनके हेड के ऊपर या लव बर्ड्स के हेड के ऊपर आपको ज्यादा विजिबल नजर आ सकते हैं कि बर्ड आपका मोल्टिंग के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जी फर्स्ट मोल्ट का, फर्स्ट मोल्ट ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो उसके फेदर्स होते हैं उसको बेबी प्लमिज कहते हैं, कि उसको बेबी लुक है। अब जब वो उसको मोल्ट ऑफ करता है, पहला मोल्ट जो है, अगर कॉकटेल्स की हम बात करें तो ये 6 महीने से लेके साल तक के दौरान या 10 महीने तक होता है। और अगर हम बजरीगर्स की बात करें तो ये 4 महीने के बाद स्टार्ट होता है, कई दफा थोड़ा सा अर्ली भी स्टार्ट हो जाता है। अब जो लव बर्ड्स हैं ये अपना जो मोल्ट है आई थिंक राउंड अबाउट मंथ्स के इर्द गिर्द जो है अपना फर्स्ट मोल्ट स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद मोल्ट फर्स्ट, अब जो फर्स्ट मोल्ट होता है ये बेबी मोल्ट को मोल्ट ऑफ कर देता है, और प्लमेज जो है वो एडल्ट प्लमेज लेके आ जाता है। एडल्ट प्लमेज में क्या होता है कि एक तो फेदर्स की शाइन जो है वो बेहतर हो जाती है, फेदर ज्यादा सिमेट्रिक आपको नजर आते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर सपोज कॉकटेल में ग्रे है, व्हाइट फेस चारकोल है, वन कलर एमरल्ड है, डीएस है, तो उनका फेस क्लियर हो जाएगा। अगर पर्ल्स हैं तो पर्ल अपना मोल्ट कर जाएंगे। अगर
ऑब्वियसली दूसरे बर्ड्स हैं तो उनमें आपको वो चीज उस तरीके से विजिबली नजर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा अब बजरीगर्स हैं तो बजरीगर्स में अगर वो पायर्ड्स हैं तो आपको शायद कोई खास डिफरेंस, या ऑफलाइंस हैं तो खास डिफरेंस कोई महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसे बर्ड्स हैं जिनके आपको हेड पे लाइंस महसूस होती हैं, यंग बजरीगर्स के अक्सर लाइंस होती हैं, अगर वो उनमें पायर्डनेस नहीं है ज्यादा तो वो लाइंस अपनी वो मोल्ट ऑफ कर जाते हैं और आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बर्ड अब जो है वो अपना बेबी मोल्ट खत्म कर रहा है। अब लव बर्ड जो है, अगर हम पीच फेस लव बर्ड की बात करें या अपलाइन लव बर्ड्स की बात करें, उनका जो फेस के ऊपर कलर होता है वो डल होता है और वो कलर कंप्लीट करते हैं, उसमें शाइन भी आती है और पीच फेस में शाइन आ जाती है या ऑरेंज फेस आप उसको कह लें या व्हाइट फेस कह लें। और दूसरा जो है, अगर वो हुड वाले हैं, रेड हुड्स वगैरह हैं, ऑरेंज हुड्स वगैरह हैं, तो वो अपना हुड जो है कंप्लीट करते हैं, पहले उनका हुड उस तरीके से कंप्लीट नहीं होता। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, उम्मीद है अब पर्सनाटा फैमिली जो है या फिशर जो है, इनके अंदर आपको खास कोई ज्यादा विजुअल साइंस उस तरीके से नहीं नजर आएंगे, बट आपको बर्ड की शाइन के अंदर जो है वो एक डिफरेंस जरूर महसूस होगा। अब मैं लव बर्ड्स में म्यूटेशंस में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं उसको जरा सोच समझ के उस पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन था कि जी इंटरनेशनल प्राइस क्या है एमरल्ड की। तो इंटरनेशनल प्राइस जो है कॉमन एमरल्ड की वो $65 है, और जो व्हाइट फेस एमरल्ड है उसकी प्राइस जो है वो $700 है। क्रीम फेस एमरल्ड जो है अभी क्योंकि बहुत ही कम लोगों के पास मौजूद है, इसलिए उसकी अभी इंटरनेशनल प्राइस मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कोई उसकी इंटरनेशनल प्राइस हो। इसके बाद क्वेश्चन था कि जी ब्लैक हेड एमरल्ड जो हैं, क्या ये कोई सेपरेट बर्ड हैं या ये डोमिनेंट सिल्वर जो है उसमें है, या डोमिनेंट सिल्वर्स वगैरह हैं। तो अब ब्लैक हेड एमरल्ड जो हैं, देखें ये अगर कहा जाए तो बेसिकली डोमिनेंट सिल्वर से क्रॉस ब्रीड करवा के ही ब्लैक हेड एमरल्ड्स बनाए गए हैं। एमरल्ड के अंदर खुद ब्लैक हेड नहीं होता, लेकिन अगर आपको ब्लैक हेड एमरल्ड मिल सकते हैं तो बजाय आप एमरल्ड को और डोमिनेंट सिल्वर को पेयर अप करें आपस में और उसमें से फिर आप ब्लैक हेड एमरल्ड बनाने की कोशिश करें, उससे बेहतर ये है कि आप ब्लैक हेड एमरल्ड्स बाय कर लें और उनकी पेयरिंग आप अपने पास कंटिन्यू करें, तो आपको ब्लैक हेड एमरल्ड्स मिल जाएंगे, बजाय कि आप उसको बनाने के चक्कर में पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास वो रिजल्ट्स ना आए जो आप अचीव करना चाहते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास ऐसे बर्ड्स आ जाएं जो देखने में एमरल्ड और डीएस एक जैसे लगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो क्या है। आप किसी को वो अगर डीएस बना के दे रहे हैं तो वो एमरल्ड है, वो आगे कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे क्योंकि डीएस में स्प्लिट्स नहीं होते। और अगर वो डीएस मौजूद हैं, वो डीएस हैं, आपने एमरल्ड बना के दिए हैं और उसकी जो है पेयरिंग नॉर्मल बर्ड से आपने की है, तो ऑब्वियसली वो डीएस तो प्रोड्यूस कर देंगे बट वो एमरल्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और उनके अंदर क्योंकि स्प्लिट जीन, डीएस स्प्लिट जीन कैरी कर सकता है एमरल्ड का, क्योंकि एमरल्ड रिसेसिव है, तो वो जो है आगे स्प्लिट जीन उस तरीके से स्ट्रांगली पास नहीं करेगा क्योंकि वो खुद स्प्लिट है। जब आप स्प्लिट को एक नॉन विजुअल बर्ड के साथ लगाते हैं तो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग जीन पास नहीं होता, और बहुत से लोग फैलो के अंदर, एमरल्ड के अंदर या बहुत सी जो बजरीगर्स हैं इनमें भी बहुत सारी म्यूटेशंस के अंदर ऐसी पेयरिंग कर देते हैं। इस वजह से उन्हें अक्सर औकात उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो एक स्प्लिट बर्ड को एक नॉन विजुअल बर्ड के साथ पेयर अप कर देते हैं, जिससे उनका स्प्लिट जीन जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और उनको आगे फिर खास खातिर खा रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसके बाद जी है कि अगर एक बर्ड है उसके लेग का एक नेल मिसिंग हो या उसका जो है एक फिंगर मिसिंग हो, तो देखिए अगर फीमेल है वो प्रॉपरली ग्रिप कर पाती है तो कोई खास इशू नहीं होगा, लेकिन मेल्स में अगर ऐसी चीज है तो स्पेशली अगर एक फिंगर मिसिंग है तो ये काफी स्वेयर हो सकता है, कभी कभार तुक्का लग सकता है। नेल मिसिंग होने से थोड़े से चांसेस जरा बेहतर होते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं होते, आप चाहे कोई भी बर्ड ले लें। लव बर्ड्स के अंदर चल जाता है क्योंकि लव बर्ड स्टिक के ऊपर क्रॉस नहीं करते, वो अक्सर औकात जो है बॉक्स के ऊपर या जमीन पे क्रॉस, जो केज की जमीन होती है, फ्लोर होती है, उस पर क्रॉस करते हैं, इसलिए उनमें कोई इस तरह का खास इशू जो है वो नहीं आता। अब बात की गई है कि अगर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो कि उसका जोड़ हिला हुआ है या उसके पंजे टेढ़े हैं या फिर जो है उसका शोल्डर टूटा हुआ है, तो क्या शोल्डर या लेग टूटा हुआ है, तो देखिए अगर तो लेग का इशू है तो फिर तो अगर वो मेल है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो कोई काम दिखा सके।
ठीक है, वो ऑब्वियसली अनफर्टाइल ही ले करेगा। अगर फीमेल है तो देयर आर वेरी लेसर चांसेस, बट फिर भी कभी कभार हो जाता है अगर मेल 100% ठीक हो तो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर हम ये लेग की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें लेग्स में या फिंगर्स में को काफी सीरियस इशू है। अब अगर फेदर्स की बात की जाए तो फेदर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, बट बर्ड्स कई दफा कर जाते हैं अपना कमाल और आपको फर्टिलिटी देखने को मिल जाती है। अब बात की जाए कि अगर आपका बर्ड ब्लाइंड है तो फिर क्या होगा। बर्ड अगर ब्लाइंड है, एक क्वेश्चन ये भी था, तो बर्ड अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड बर्ड जो है उसका तुक्का लग जाएगा। अगर उसको एक ही केज में रखा हुआ है और वो उस केज का आदी हो चुका है, फीमेल उसके साथ स्पोर्टिंग है, फीमेल ब्लाइंड नहीं है, मेल ब्लाइंड है, तो देयर आर लेसर चांसेस के फर्टिलिटी होगी। अगर फीमेल ब्लाइंड है और मेल जो है वो ब्लाइंड नहीं है तो फिर थोड़े से और बेहतर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इश्यूज आएंगे उनकी, फिर चिक रेजिंग में भी इशू आएंगे। इसी तरीके से जिनमें लेग का इशू होता है उनमें भी फिर चिक रेजिंग के और एग इंक्यूबेट करने के भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। इसी तरीके से हम मजीद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेते जाएंगे और लोगों को आंसर करते जाएंगे। ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अगर किसी के पास बेहतर इंफॉर्मेशन है तो वो अपने प्लेटफॉर्म से दे सकता है, बजाय कि वो क्रिटिसाइज करे। अगर किसी को फिर भी शौक है क्रिटिसाइज करने का तो मैं सिर्फ उसके और अपने हक में दुआ ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।